हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते हैं? जब राम जय श्री राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में, अरे बोल दे जय श्री राम। श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको जब तक फिर तूने गांव में कुछ नहीं बोल जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? नहीं बोले चलो बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस ये वीडियो जो आप देख रहे थे जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले का है। कुछ हिंदू शरपसंदों ने एक मुस्लिम शख्स को पकड़कर उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो लोग मुस्लिम शख्स से जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं, इन्होंने गले में भगवा रंग का शाल पहना हुआ है और वो मुतासिर को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे गांव में तुम्हें कमाई करके जाने नहीं देंगे जब तक जय श्री राम का नारा न लगाएं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुस्लिम शख्स जय श्री राम का नारा कहने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद ही इसे छोड़ दिया गया। वीडियो में अब्दुल रशीद नामी कबाड़ी वाले का सामान भी फेंकते हुए देखा जा सकता है। अब्दुल रशीद किसी तरह इनके मुतालबे को पूरा करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। कमाल सिंह और ईश्वर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले इंदौर शहर में एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जिसमें एक मुस्लिम चूड़ी फरोश के साथ शरपसंदों ने मारपीट की थी। एक और वाकया में एक बिस्किट बेचने वाले की भी पिटाई की गई थी। और एक वाकया मध्य प्रदेश से ही है जो एक चोरी की शक में एक शख्स को गाड़ी के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटा और बेरहमी से पीटा गया और जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में मौत वाक़ई हुई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, ऐसे हुजूमी तशद्दुद में इजाफा हुआ है जहां बेगुनाह और मासूम मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया है। और यूपी के मथुरा में मुस्लिम डोसा फरोश की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया। वजह यह है कि दुकान का नाम श्रीनाथ का नाम से चलाया जाता था और जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां पर खुलेआम जुल्म किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हद तक फ़िरका वारियत का जुनून क्यों पैदा हो गया है? ऐसी कौन सी नफ़रत है जिनकी वजह से नौजवानों के जहनों में मुस्तकबिल और तरक्की की बातें नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम की नज़र से समाज को देखने की आदी हो चुकी है। इन नौजवानों को मुल्क और कौम की दरपेश मसाइल की कोई फ़िक्र नहीं रह गई है। आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी उरूज पर है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 70 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा हो गई है। अवाम दो वक्ती रोटी के लिए मजबूर हो चुकी है। ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं रह गई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारत की हालत बेहतर होगी या बद से बदतर होगी? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और यहाँ पर देखें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल की अजीम दास्तान।